शिव पुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें शिव तत्व, भक्ति, उपासना और जीवन के उच्चतम रहस्यों का उद्घाटन होता है। इसमें बताया गया है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष चमत्कारी साधना, मंत्र या व्रत आवश्यक नहीं है, अपितु सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध अंतःकरण और निष्कलंक श्रद्धा। इस प्रथम एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे केवल हृदय की सच्चाई से ही भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है और क्यों शिव को भोलानाथ कहा गया है। एक, कौन है भोलानाथ? शिव के सहज स्वभाव की पहचान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा गया क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे न तो बाहरी आडंबर में विश्वास रखते हैं और न ही धन दौलत की पूजा से प्रभावित होते हैं। वे भावना के देवता हैं। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक निर्धन शिकारी जंगल में फंस गया। रात को भयभीत होकर वह बेल वृक्ष पर चढ़ गया और उसकी डालियों से बेल पत्र नीचे गिरने लगे। संयोग से वहां एक शिवलिंग था। अनजाने में गिरते बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ते गए। महादेव ने इसे भी भक्तिपूर्ण पूजन मान लिया और शिकारी को आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिव कर्म की पवित्रता से अधिक हृदय की पवित्रता को महत्व देते हैं। 2. शिव की प्रसन्नता के 3 मूल मंत्र। आई, भावना पूर्वक नाम स्मरण। भगवान शिव का नाम ओम नमः शिवाय, यह 5 अक्षरों का मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, केवल उच्चारण मात्र से भी हृदय में शांति और शक्ति उत्पन्न करता है। शिव पुराण कहता है, पंचाक्षर मिदं पुण्यं यह पठेत शिव सन्निधो। शुद्ध भाव समायुक्त स शिव लोक माप्नुयात्। जो शुद्ध भावना से इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह अंततः शिवलोक को प्राप्त करता है। ई, विनम्रता और अहंकारहीनता। शिव को अहंकार बिल्कुल नहीं भाता। जो व्यक्ति झुक सकता है वही शिव को आकर्षित कर सकता है। भस्म और व्याघ्र चर्म धारण करने वाला शिव स्वयं भी अत्यंत विनम्र है। शिव पुराण में वर्णन है कि एक बार रावण ने अपने बल के अहंकार में कैलाश पर्वत को उठाया। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने अपने पैर का हल्का सा दबाव दिया और रावण हाथ में पर्वत सहित दब गया। लेकिन जैसे ही रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर भगवान को सच्चे हृदय से पुकारा, महादेव तुरंत प्रसन्न हो गए। वह स्वार्थ रहित सेवा भाव। शिव को वह भक्ति प्रिय है जिसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, जो केवल भगवान को भगवान मानकर उनकी सेवा करता है बिना किसी इच्छाओं के। वह उनका सच्चा भक्त है। 3. शिव भक्ति में क्या नहीं चाहिए? दिखावा। शिव को कोई बाहरी प्रदर्शन प्रभावित नहीं करता। शिव पुराण स्पष्ट कहता है, यदि बिना श्रद्धा के कोई शिव को अभिषेक करे तो वह केवल जल की बर्बादी है। पशु बलि। शिव पुराण में कहीं भी हिंसा या बलिदान की अनुशंसा नहीं है, बल्कि यह वर्णित है कि शिव की प्रसन्नता केवल अहिंसक पूजा, सत्य भाषण और नैतिक जीवन से ही होती है। 4. शिवलिंग। एक आध्यात्मिक प्रतीक। शिवलिंग की पूजा केवल एक मूर्ति की पूजा नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उपासना है। शिवलिंग सृजन, पालन और संहार के त्रिगुणात्मक संतुलन का प्रतीक है। इसलिए जो शिवलिंग के समक्ष मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहता है उसकी हर प्रार्थना महादेव तक पहुंचती है। 5. जल क्यों प्रिय है शिव को? भगवान शिव को जल प्रिय है क्योंकि जल शांत, स्वच्छ, सरल और जीवनदायक है। ठीक वैसा ही स्वरूप महादेव का है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में जल की तरह सरल और शांत हो वह अपने आप ही शिव का प्रिय हो जाता है। शिव पुराण कहता है, गंगाजलं यदा भक्त्या शिवार्पणं करोति च स यायात्स्कलं पापं शिवलोकं च गच्छति। 6. जीवन के लिए सीख। महादेव को प्रसन्न करने का सरलतम मार्ग। हर दिन कुछ समय ओम नमः शिवाय का जप करें। अपने व्यवहार में क्षमा, सरलता और करुणा लाएं। शिव को जल अर्पित करते समय अपने सारे विकार मन से धो डालें। अपने माता पिता, गुरु और निर्धनों की सेवा करें। यही सच्ची शिव पूजा है। किसी को दुख पहुंचाना शिव भक्ति नहीं बल्कि शिव का अपमान है। 7. एक साधारण भक्त की कथा। महादेव की सहज कृपा। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक स्त्री जो अंधी थी वह प्रतिदिन एक शिव मंदिर जाती थी। रास्ता कठिन था, कांटे थे, पथरीली जमीन थी, लेकिन वह नित्य शिवलिंग पर जल अर्पित करती। एक दिन वह गिर गई और रोते हुए बोली, प्रभु मैं देख नहीं सकती, फिर भी आपके दर्शन के लिए आती हूँ, क्या आपको यह भी नहीं दिखता? उसकी करुण पुकार पर महादेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, बेटी जो देख नहीं सकता वही तो मुझे वास्तव में देखता है। और उस क्षण वह स्त्री नेत्रों से नहीं हृदय से शिव को देख पाई। 8. निष्कर्ष। महादेव को कैसे प्रसन्न करें? भक्ति का पहलू शिव की दृष्टि में महत्व, बाहरी आडंबर, अप्रासंगिक शुद्ध अंतःकरण, अत्यंत आवश्यक ज्ञान और विनम्रता। शिव को प्रिय छल कपट वर्जित सेवा भाव पुण्यदायक। एपिसोड 2, भक्ति के नव रूप।
शिव को प्रसन्न करने के अमोघ साधन भूमिका। शिव पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, न किंचित मम प्रीणन युक्तं केवलम भक्ति युक्तं मनः प्रीणति। मुझे प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं चाहिए, केवल भक्ति भाव ही पर्याप्त है। इस भाग में हम जानेंगे कि शिव भक्ति को किन रूपों में स्वीकार करते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। यह नवधा भक्ति भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है। 1. नवधा भक्ति। शिव को प्रसन्न करने के 9 रूप। 1. श्रवण शिव कथाओं का श्रवण करना। जब हम शिव पुराण, शिवमहिम स्तोत्र या नीलकंठ महात्म्य का श्रवण करते हैं तो यह केवल ज्ञान ही नहीं देता बल्कि हृदय में शिव तत्व का बीज बोता है। उदाहरण, पार्वती जी ने हिमालय से शिव की कथाएं सुनी और उसी से उनकी शिव भक्ति दृढ़ हुई। 2. कीर्तन, शिव के नामों का गुणगान। ओम नमः शिवाय, शिव शिव शंभु, हर हर महादेव का उच्चारण कीर्तन रूप में यदि श्रद्धा से किया जाए तो वातावरण भी पवित्र हो जाता है और मन भी। 3. स्मरण, मन ही मन शिव का चिंतन। भगवान शिव को हर स्थिति में याद करना, संकट या सुख में, यही स्मरण है। रावण ने जब शिव तांडव स्तोत्र की रचना की तो वह स्मरण भाव का अद्भुत उदाहरण है। 4. पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा। शिव के चरणों की सेवा का अर्थ है उनकी इच्छाओं और उपदेशों का पालन करना। यह सेवा संतों की सेवा, गौ सेवा, वृक्षारोपण जैसे कर्मों में प्रकट होती है। 5. अर्चन, शिवलिंग का पूजन, अभिषेक, बिल्वपत्र, जल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, यह सब बाहरी अर्चन के रूप है, परंतु भीतर का अर्चन तब होता है जब हम शिवलिंग के समक्ष अहंकार छोड़कर खड़े होते हैं। 6. वंदन, विनम्रता पूर्वक प्रणाम करना। जो व्यक्ति प्रतिदिन सच्चे मन से शिवलिंग को प्रणाम करता है उसमें विनम्रता बढ़ती है और उसका चित्त निर्मल होता है। 7. दास्य, अपने को भगवान का दास मानना। शिव को भगवान मानकर उनके आदेशों का पालन करना, जैसे सत्य बोलना, संयम रखना, तप करना, परोपकार करना, यही दास्य भाव है। 8. सख्य, शिव से मैत्री भाव। जब कोई व्यक्ति शिव को अपने मित्र की भांति स्वीकार करता है, उनसे मन की बातें करता है, दुख सुख बांटता है, तब शिव उसके सहचर बनते हैं। 9. आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण, अब कुछ नहीं मेरा सब तेरा, ये अंतिम और सर्वोत्तम भक्ति है। भगवान शिव को वही भक्त प्रिय है जो अपने जीवन की हर स्थिति में उन्हें समर्पित करता है। 2. क्या व्रत उपवास शिव को प्रसन्न करते हैं? हाँ, यदि भावना सही हो, सोमवार का व्रत विशेष रूप से शिव को प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार सोमवारे व्रतम ये तो कुर्बन्ति श्रद्धया नरा तेषां सर्वार्थ सिद्धि स्यात् शिव सायुज्यमेव च। जो श्रद्धा से सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों फल प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि यह केवल इच्छा पूर्ति के लिए हो, केवल लाभ के लिए, तो वह भक्ति नहीं, सौदा हो जाता है। 3. सबसे आम गलतियां जो शिव भक्ति में होती हैं। 1. मंत्रों का उच्चारण बिना समझे करना। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूँ, लेकिन जब हम इसे केवल जल्दी जल्दी बोलते हैं, भावना रहित, तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। 2. शिव को केवल संकट में याद करना। शिव को केवल संकट मोचक मानकर याद करना उचित नहीं, वे हमारे मित्र, गुरु और आत्मा के परम साथी हैं। 3. विवादास्पद वस्तुओं से पूजन। मद्य, मांस या तामसी वस्तुओं से शिव पूजा करना, यह शिव पुराण के अनुसार निषिद्ध है। 4. साधना का सरल अभ्यास। प्रतिदिन 15 मिनट में शिव भक्ति 5 मिनट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का शांत उच्चारण 5 मिनट। शिवलिंग को जल या जलपात्र से अर्पण, यदि संभव हो 5 मिनट भगवान शिव को धन्यवाद देना, हृदय की बात कहना, यह क्रम आपकी आत्मा को शिव के समीप लाएगा। 5. बिल्वपत्र का रहस्य। क्यों प्रिय है शिव को? शिव पुराण में कहा गया है, त्रिदलन त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं नमाम्यहम्। 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र शिव के 3 नेत्रों, 3 गुणों सत्व, रज, तम और त्रिदेव रूप का प्रतीक है। बिल्वपत्र की पूजा से 3 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। 6 एक अद्भुत कथा। सच्चे स्मरण से शिव प्रकट हुए। एक साधु हिमालय में तप कर रहा था, लेकिन वर्षों की साधना में कोई फल नहीं मिला। एक दिन वह रोने लगा, हे शिव, क्या मेरा स्मरण भी आपको नहीं बुला पाता? उसने जैसे ही आंसू के साथ शिव को पुकारा, एक तेज प्रकाश में महादेव प्रकट हुए। शिव बोले, मैं मंत्र से नहीं, नाद से नहीं, मैं उस पुकार से आता हूं जो हृदय से आती है। 7 जीवन के लिए सीधा सूत्र। स्मरण, सेवा और समर्पण, यही शिव को प्रसन्न करने की 3 कुंजियां हैं। एपिसोड 3
किस पर सहजता से बरसती है शिव की कृपा। भक्ति बनाम आडंबर भूमिका। शिव को प्रसन्न करना सरल है क्योंकि वे अभिषिक्त राज, भोलनाथ और करुणामूर्ति हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि शिव की कृपा अनजाने में नहीं किंतु सहज प्रेम से की गई पुकार पर ही बरसती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे किस प्रकार के भक्त पर शिव स्वयं बरसते हैं, क्यों केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं और कैसे एक गृहस्थ भी महादेव को अपने घर में पा सकता है। 1. महादेव की कृपा किन पर बरसती है। शिव पुराण में कहा गया है, न जातु कामः कामानामुप भोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तनेय भूय एवाभिवर्धते। जो इंद्रियों को वश में रखता है और शिव को श्रद्धा से पुकारता है उसी पर शिव की कृपा बरसती है। 4 प्रमुख लक्षण जिनसे शिव प्रसन्न होते हैं। साधारणता, सिंप्लिसिटी, जो दिखावे से दूर हो, जीवन में सहज और स्वाभाविक हो, शिव उसे अपना समझते हैं। श्रद्धा, फेथ, जो बाहरी पूजन से अधिक भीतर की भावना को महत्व देता है, उसकी एक पुकार भी शिव तक पहुंच जाती है। सेवा, सेल्फलेस सर्विस, जो गौ, संत, माता पिता और पीड़ितों की सेवा करता है वह शिव का वास्तविक उपासक है। वैराग्य, डिटैचमेंट, जो अपने कर्म करता है लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति शिव की तासीर का प्रतिनिधि होता है। 2. क्या केवल मंदिर जाकर पूजा करना पर्याप्त है। नहीं, शिव पुराण स्पष्ट करता है कि न केवलम मंदिरे पूजनम मम प्रियम यत्र हृदय स्थितन भक्तियुक्तम पूजनम तत् प्रियम में मंदिर में किया गया पूजन तभी प्रिय है जब वह हृदय में श्रद्धा से उत्पन्न हो। मंदिर जाना और फिर बाहर आकर छल कपट, ईर्ष्या या अहंकार करना, यह पूजा नहीं, केवल कर्मकांड है। मंदिर न जाकर भी यदि कोई रोज शिव को याद करे, दूसरों का भला चाहे और सेवा करे तो वह शिव के समक्ष खड़ा माना जाता है। 3. क्या एक गृहस्थ शिव को अपने जीवन में पा सकता है। हाँ, बिल्कुल। शिव स्वयं एक गृहस्थ है। माता पार्वती, पुत्र गणेश व कार्तिकेय के साथ उनका घर है, लेकिन उनका गृहस्थ जीवन त्याग, संयम और आत्मशुद्धि से युक्त है। एक गृहस्थ शिव को कैसे प्रसन्न करे। सच्चाई से जीवन जिए, झूठ, धोखा और बेईमानी से कमाया गया धन शिव को अप्रिय है। प्रतिदिन भगवान को अर्पित भोजन करें। जो भी खाएं पहले उसे ओम नमः शिवाय कहकर भगवान को समर्पित करें। परिवार में शांति बनाएं। जहां कलह है वहां शिव निवास नहीं करते। प्रभु के नाम को अपने घर की दीवारों तक पहुंचाएं। यदि आपके घर में भजन, शिव स्तुति, मंत्र उच्चारण होता है तो वह घर कैलाश जैसा बन जाता है। 4. कैसे जाने कि शिव हमसे प्रसन्न है। संकेत जो शिव कृपा के होते हैं। मन में अचानक शांति और संतोष का अनुभव, जब कुछ भी बदले बिना भीतर आनंद आने लगे, समझिए महादेव पास हैं। बुरे कर्मों से अचानक अरुचि हो जाना, जब मन विकारों की ओर से हटने लगे, यह शिव की कृपा का पहला चिन्ह है। अनचाही विपत्तियों से सहज रूप से बचाव, कई बार दुर्घटनाएं, समस्याएं टल जाती हैं शिव की अज्ञात छाया में। भक्ति की ओर स्वाभाविक आकर्षण, जब टीवी, मोबाइल, दुनिया के आकर्षण फीके लगने लगे और भक्ति में रस आने लगे, यह शिव का स्पर्श है। 5. शिव पुराण की कथा। महादेव का गृहस्थ भक्त, पुजारी नहीं, एक व्यापारी। एक व्यापारी हर सुबह दुकान खोलने से पहले बोमाया शिवाय कहता, अपने सामान को शिव को अर्पण करता। उसका कोई शिव मंदिर जाना, अभिषेक करना या व्रत रखना नियमित नहीं था। लेकिन जब मृत्यु समीप आई, शिव उसके सम्मुख प्रकट हुए। वह बोला, मैंने कभी विधिवत पूजन नहीं किया प्रभु। शिव मुस्कुराए, लेकिन तूने जो भी कमाया पहले मुझे अर्पित किया। तूने सेवा की, छल नहीं किया। तूने अपने धर्म का पालन किया। तूने मुझे अपने कर्मों में शामिल किया। यही सच्चा पूजन है। 6. शिव की दृष्टि में श्रेष्ठ पूजन क्या है। पूजन प्रकार। शिव की दृष्टि जल चढ़ाना, यदि भावना हो तो बिल्वपत्र, यदि संयम और श्रद्धा के साथ बाहरी प्रदर्शन, अप्रसन्नता का कारण मन से क्षमा मांगना, विशेष प्रिय किसी दुखी को हंसाना। सच्चा शिव पूजन अपने अहं को अर्पण करना, सर्वोच्च भक्ति। 7. आज की साधना। अपने कर्मों में शिव को जोड़ो। सुबह उठते ही कहें, हे शिव, आज के दिन का प्रत्येक कर्म तुम्हें समर्पित करता हूँ। भोजन से पहले, दुकान, ऑफिस से पहले, कोई भी कार्य हो, ओम नमः शिवाय कहें। यह क्रमिक रूप से कर्म को भक्ति में बदल देगा। 8. जीवन सूत्र। जब शिव को पाने की सच्ची इच्छा हो, शिव को पाने की सच्ची इच्छा हो, शिव से भी बड़ी हो जाती है, तब शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। एपिसोड 4। क्या शिव रुष्ट होते हैं। कृपा रुकने के कारण और समाधान भूमिका। हम महादेव को भोलेनाथ कहते हैं, थोड़े से प्रेम से प्रसन्न, क्षमा के देवता। लेकिन क्या वे कभी रुष्ट भी होते हैं। क्या हमारी कुछ आदतें शिव की कृपा को रोक देती हैं, और अगर रुष्ट हो जाएं तो कैसे मनाएं। इस भाग में हम जानेंगे क्या शिव नाराज होते हैं,
कृपा रुकने के 5 प्रमुख कारण शिव की नाराजगी को कैसे मिटाएं। 1. क्या शिव रुष्ट होते हैं? हाँ, होते हैं, लेकिन उनके रुष्ट होने का अर्थ घृणा नहीं बल्कि चेतावनी होता है। शिव रुष्ट होकर विनाश करते हैं, पर वह विनाश बुरे कर्मों का, अहंकार का और अधर्म का होता है। शिव पुराण में प्रसंग, जब दक्ष ने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया और सती को अपमानित किया, शिव मौन रहे, लेकिन जब सती ने अग्नि में प्रवेश किया तब उनके भीतर का रौद्र रूप प्रकट हुआ। शिव कभी पहले नहीं क्रोधित होते, लेकिन जब प्रेम का अपमान होता है तो वो संहार करते हैं, अहंकार का। 2. शिव की कृपा रुकने के 5 कारण। 1. अहंकार, ईगो। मैंने इतना दान किया, मैंने इतना दान किया, मैंने इतने मंत्र जपे। यह भावना भक्ति को नष्ट कर देती है। शिव केवल विनम्र हृदय में वास करते हैं। 2. प्रदर्शन, शो ऑफ। सोशल मीडिया पर मंदिर के फोटो, व्रत की कहानियां डालना, यह दिखावा शिव को अप्रिय है। शिव कहते हैं भक्ति निजी होनी चाहिए, प्रदर्शन नहीं। 3. कर्म और वाणी का विरोधाभास, एक ओर पूजा करना और दूसरी ओर अपशब्द, झूठ, वाद विवाद, यह शिव पूजा का अपमान है। 4. शुद्धता की अनदेखी, अपवित्र भोजन, मद्यपान, वासनात्मक जीवन, ये सब शिव की कृपा से दूरी बनाते हैं। शिव भस्मधारी हैं, लेकिन भीतर की पवित्रता के प्रतीक है। 5. गुरुद्रोह या संत निंदा, जो व्यक्ति संतों की निंदा करता है या गुरु की अवहेलना करता है, शिव उससे विमुख हो जाते हैं। 3. क्या होता है जब शिव रुष्ट होते हैं? लक्षण, मानसिक अस्थिरता बढ़ जाती है, घर में कलह, धन की कमी, रोग या दुख का आना, पूजा में मन न लगना, बार बार बाधाएं आना, ये संकेत हैं कि कहीं भीतर से हम अपने शिव से दूर हो गए हैं। 4. शिव की नाराजगी को दूर कैसे करें? उपाय 1. क्षमा स्वमम, यह 3 शब्द रोज कहें, शिवलिंग के सामने रोज कहें। हे नाथ, जो जाने अनजाने अपराध हो गए हों उन्हें क्षमा करें, क्षमा स्वमम। उपाय 2. शिव पंचाक्षर मंत्र का शुद्ध भाव से जप। व्योह नमः शिवाय को केवल शब्द न माने, उसे समर्पण का मंत्र माने। उपाय 3. मौन व्रत या वाणी की शुद्धता, एक दिन मौन रहें या वाणी से केवल सकारात्मक शब्द बोलें, ये वाणी की तपस्या शिव को बहुत प्रिय है। उपाय 4. गौ सेवा या पेड़ लगाना, एक पीपल, बेल या तुलसी का पौधा लगाएं और उसे रोज सींचें, यह कर्मिक शुद्धि का रूप है। उपाय 5. किसी गरीब को गुप्त रूप से अन्न देना, बिना बताए सेवा करना, यह शिव को सीधे स्पर्श करता है। 5. एक कथा, शिव का क्रोध और प्रेम एक साथ कथा। गोकर्ण तीर्थ में एक ब्राह्मण लड़का रोज ओम नमः शिवाय जपता था, पर गलत उच्चारण करता था। गांव के पंडितों ने उसका मजाक उड़ाया। वह दुखी होकर जंगल चला गया और रोते हुए शिव को पुकारने लगा। शिव प्रकट हुए और बोले, उसका जप त्रुटिपूर्ण था, पर उसमें अहंकार नहीं था। तुम सब शुद्ध जप करते हो, पर भाव रहित हो। शिव ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और गांव के पंडितों को मौन रहने की शिक्षा दी। 6. आंतरिक समाधान, क्षमा मांगने की कला। हर रात सोने से पहले 3 कार्य करें। शिव से कहें, जो भी भूलें हुई उन्हें आपकी शरण में छोड़ता हूं। मन में किसी का अपराध न रखें। 5 बार ओम नमः शिवाय शांति से जपें, यह रात का शुद्धिकरण शिव को खींच लाता है। 7. जीवन सूत्र, भक्ति में गिरने से न डरें, रुकना मत। शिव से डरना नहीं है, शिव को खोने से डरना नहीं है। वे दंड नहीं, दिशा देने आते हैं, वे विनाश नहीं, विकास करते हैं। एपिसोड 5. कैसे बनाएं शिव की कृपा को स्थायी? जीवन में शिव को टिकाने की कला। भूमिका, शिव की कृपा प्राप्त करना सरल है, लेकिन उस कृपा को जीवन भर टिकाए रखना कठिन। अक्सर ऐसा होता है कि एक समय पर हम भक्ति में डूबे रहते हैं और कुछ समय बाद उसी भक्ति से मन हटने लगता है। क्या ये हमारे हाथ में है कि महादेव हमारे जीवन से कभी न जाए? इस एपिसोड में हम जानेंगे शिव की कृपा को स्थायी कैसे बनाया जाए, भक्ति को क्षणिक से निरंतर कैसे करें, सरल जीवन में शिव को कैसे टिकाएं। एक कथा, भक्त की थाली और महादेव की मुस्कान। एक, कृपा आती क्यों है और चली क्यों जाती है? कृपा आती है जब हम पूर्ण विनम्रता से पुकारते हैं, जब हृदय में मुझे कुछ नहीं आता, बस तू चाहिए की भावना होती है। जब संसार से थोड़ी विरक्ति आती है, कृपा चली जाती है। जब अहंकार चुपचाप लौट आता है, मन को लगता है अब मैं भक्त हो गया हूँ, भक्ति को भी आदत की तरह निभाना शुरू कर देते हैं। शिव भाव से आते हैं और भाव के समाप्त होते ही मौन में लौट जाते हैं। 2, भक्ति को क्षणिक नहीं निरंतर कैसे बनाएं? नियम नहीं, प्रेम बनाएं। भक्ति को समयबद्ध दिनचर्या न माने। सुबह 5 से 5:15 शिव ध्यान जैसी सोच से भक्ति बंध जाती है, बल्कि सोचें जैसे माँ की याद आती है, वैसे ही शिव की स्मृति आती रहे। हर काम में शिव को जोड़ें। खाना बनाते समय हे शिव
ये आपके लिए है। काम करते समय ये कर्म भी आपकी सेवा है। सैर करते समय प्रकृति के हर कर्म में आप हैं। मन को बांधो नहीं, बहाओ। जब मन शिव से हटे तो उसे जबरन वापस मत खींचो, बल्कि धीरे से जप करो, शिव गीत सुनो, आंखें बंद करो, वो खुद लौट आएगा। 3 शिव को जीवन में कैसे टिकाएं? 5 छोटे प्रयास प्रभाव। 1 रोज जल में ओम शिवाय कहकर तुलसी या बेल पर चढ़ाना। मन शुद्ध होता है तो हर दिन एक बार शिव स्तुति पढ़ना, जैसे शिव तांडव स्तोत्र। स्मृति जागृत रहती है। 3 सप्ताह में 1 दिन शिव व्रत, सोमवार या अपनी सुविधा से भाव स्थिर होता है। 4 रोज रात को 5 मिनट शिव ध्यान, भीतर की करवाहट गलती है। 5 1 दिन मौन, सिर्फ शिव के नाम में रहना, वाणी की ऊर्जा शिव में लगती है। 4 कथा, भक्त की थाली और महादेव की मुस्कान। एक गृहस्थ भक्त रोज शिव के नाम पर एक थाली सजाता, रोटी गुड़ पानी, कोई विशेष मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, बस श्रद्धा से कहता, भोले आज के भोजन में जो भी त्रुटि हो मुझे क्षमा करना। गांव के पंडित उसे तिरस्कार करते, ऐसी पूजा से शिव क्या प्रसन्न होंगे। पर एक रात एक पंडित ने सपना देखा, महादेव मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, जिसने अपने रोटियों में मुझे भूख से पुकारा उसने मेरी भूख बुझाई, तुम्हारे मंत्रों ने मुझे गूंगा बना दिया। 5 शिव का स्थायी वास कहाँ होता है? शिव 3 जगह सदा रहते हैं, जहां वाणी मधुर और संयमित हो, जहां भोजन शुद्ध और सात्विक हो, जहां विचारों में दूसरों का भला हो। अगर आपका घर ऐसा है तो समझिए कैलाश वही है। 6 दिनचर्या में शिव, सुबह से रात तक सुबह उठते ही कहें, हे शिव ये दिन तुम्हारा है। फिर स्नान के जल में ओम नमः शिवाय 3 बार कहें। दोपहर भोजन से पहले एक क्षण के लिए शिव को याद करें। शाम एक दीपक जलाएं, चाहे घर पर शिवलिंग हो या ना हो, दीपक जलाकर कहें, अंधकार मेरे भीतर का मिटा दो। रात सोने से पहले 5 मिनट शांति से बैठें, सिर्फ नाम जप करें। 7 जीवन सूत्र, कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग। जिसने शिव को किसी शर्त से नहीं पुकारा उसे शिव ने कभी छोड़ा नहीं। एपिसोड 6 शिव पूजा के रहस्य, मंत्र, अभिषेक और बिल्वपत्र का वास्तविक अर्थ। भूमिका, बहुत लोग शिव पूजा विधि से डरते हैं। मंत्र ठीक नहीं आया, बिल्वपत्र उल्टा हो गया, जल में गंगाजल नहीं मिलाया। पर क्या महादेव इतने नियमों में बंधे हैं? शिव को पूजा में शुद्धता चाहिए, पर शुद्धता बाहर की नहीं, हृदय की। इस एपिसोड में हम जानेंगे शिव पूजन में मंत्रों का वास्तविक अर्थ, अभिषेक और बिल्वपत्र का गूढ़ रहस्य। बिना विधि के भी शिव कैसे प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण की एक सुंदर कथा, एक पत्ता, एक नाम और अंत में शिव। एक शिव मंत्र, क्या सही उच्चारण जरूरी है? ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र है। इसका अर्थ ओम ब्रह्म सर्वशक्तिमान नमः समर्पण, झुकना शिवाय, कल्याण स्वरूप प्रभु को। यह मंत्र केवल उच्चारण नहीं, एक भीतर की क्रिया है। जब तुम अहंकार को छोड़ रहे हो तो तुम अहंकार को छोड़ रहे हो। सही उच्चारण से ज्यादा जरूरी है भावना, एकाग्रता, विश्वास। शिव खुद कह चुके हैं, जो मेरा नाम कांपते हुए भी ले, लेकिन सच्चे हृदय से ले, मैं उसी का हूँ। 2 अभिषेक केवल जल। आज के समय में जाह्नवी का टीवी सीरियल काफी पॉपुलर हो गया है। पूरे देश में ना सही, लेकिन ये सीरियल काफी फल फूल रहा है, और खास तौर से दिल्ली के इस इलाके में जहां जाह्नवी पलकर बड़ी हुई है, वहां यह सीरियल कुछ ज्यादा ही पॉपुलर कहा जा सकता है। 1-2 सीरियल हिट होने की देर है, फिर बाद में तो स्टार्स को पूरे देश में पॉपुलर होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सिद्धार्थ का प्रोविंशियल चैंपियनशिप टाइटल है। यह प्रोविंशियल चैंपियन तो पहले से ही लेजेंडरी है, और अब जब सिद्धार्थ और जाह्नवी नदी के किनारे एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो वो दोनों टैलेंटेड लोग वाकई में एक साथ काफी खूबसूरत लग रहे हैं। वहां उन्हें काफी सारे जान पहचान वाले लोग भी मिले, लोगों ने हंसी मजाक भी किया। अब लोगों की नजरों में वो दोनों लव बर्ड्स की तरह हैं। आखिर जाह्नवी और सिद्धार्थ एक साथ पले बड़े हैं। एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाम कमा रही है, तो दूसरा जो पहले ही प्रोविंशियल चैंपियन रह चुका है, आज मुंबई यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में पढ़कर अपना करियर बना रहा है। दोनों का ही फ्यूचर काफी ब्राइट है। कम से कम अब उन्हें अपनी जिंदगी के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर दिल्ली के इस छोटे से सबर्ब के 2 बच्चे अपनी जिंदगी में एक साथ आगे बढ़ सकें, तो इससे एक अच्छी कहानी की शुरुआत हो सकती है। जब वो दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो सनसेट होने का समय हो गया था। सूरज आग के गोले की तरह लाल हो रहा था। आज ये सनसेट काफी सुंदर लग रहा है। सिद्धार्थ ने अपनी साइकिल पास के एक पत्थर पर टिकाकर खड़ी कर दी। वो दोनों नदी के किनारे बैठकर एक साथ सनसेट देखने लगे। सनसेट देखते समय बहती हुई नदी की कल कल छल छल की आवाज का शोर सुनने में
बहुत मेलोडियस लग रहा है। जाह्नवी ये नजारा देखकर चुप नहीं रह सकी और बड़े नर्म लहजे में कहा, वाह, यह कितना सुंदर है। सिद्धार्थ भी उस समय वहां की शांति को एंजॉय कर रहा था। खास करके उसे ये नजारा तब और ज्यादा खूबसूरत लगने लगा था जब जाह्नवी उसके पास बैठी थी। सिद्धार्थ ने कहा, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें कहीं गिटार बजाने में प्रॉब्लम आ रही है। मुझे बताओ कि तुम कहाँ नहीं बजा पा रही हो, मैं तुम्हें वो अभी सिखा दूंगा। जाह्नवी ने, थैंक यू सिद्धार्थ। 7 शिव से जुड़ने के 3 सरल उपाय। बिना विशेष विधि के गंगा जल की एक बूंद और ओम नमः शिवाय, इतना ही काफी है। जहाँ शिवलिंग न हो वहां भी शिव है। आंखें बंद करो, वे सामने हैं, जो भी चढ़ाओ। पहले अपनी मंशा अर्पण करो, फिर फूल पत्र। 8 जीवन सूत्र, पूजा का सार। पूजा तब पूर्ण होती है जब मन, वचन और कर्म तीनों एक ही प्रभु को समर्पित हो जाते हैं। जब तुम ये कहने लगो, मुझे कुछ नहीं आता, बस तुम आ जाओ, तब शिव दौड़ पड़ते हैं। एपिसोड 7 महादेव के स्वरूप, रुद्र, शंकर, भोले, नटराज और निष्काम भूमिका। शिव को हम कई नामों से जानते हैं, रुद्र, शंकर, महादेव, भोलेनाथ, नटराज, आशुतोष। लेकिन क्या हम इनके अर्थ और जीवन में उपयोग को जानते हैं? शिव पुराण में शिव के कई रूपों का वर्णन है। हर रूप हमें जीवन का एक नया दर्शन देता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे शिव के विभिन्न नामों का अर्थ और भाव, कौन सा रूप जीवन के किस मोड़ पर स्मरणीय है, कैसे हम शिव के स्वरूपों से प्रेरणा लें। एक कथा, रुद्र की तांडव लहर में मिले शंकर। 1 रुद्र, क्रोध नहीं, चेतना की पुकार। अर्थ, रुद्र का मतलब है जो रुला दे और फिर समेट ले। रुद्र वह हैं जो दंभ को तोड़ते हैं, माया को झकझोरते हैं, मोह की नींद से जगाते हैं जब जीवन ठहरा हुआ लगे। रुद्र को पुकारो, वे सब तोड़ देंगे जो तुम्हें तोड़ रहा है। प्रयोग, जब भीतर क्रोध, निराशा या विद्रोह उठे, ओम रुद्राय नमः का जप करें। 2 शंकर, कल्याण का कारक। शन, शुभ करने वाला शंकर वो है जो हर संकट में कल्याण छिपा देते हैं। शिव की शंकरता हमें सिखाती है संकट में भी शुभ देखो, हर घटना तुम्हारे उत्कर्ष की योजना है। प्रयोग, जब कोई पीड़ा दीर्घ हो जाए और समझ ना आए कि क्यों हो रहा है, ओम शंकराय नमः का जप करें। 3 भोलेनाथ, सरलता और निष्कपट प्रेम। भोले का अर्थ है सरल, छल रहित, निश्छल। शिव भोले हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए, वे मन नहीं नापते, बस भाव देखते हैं। वे नियमों से अधिक प्रेम को मानते हैं। प्रयोग, जब तुम जीवन में झूठे दिखावे से थक जाओ, जब मन कहे कोई मुझे बिना शर्त अपना ले, तब भोलेनाथ को याद करो। भोले वो हैं जो तुम्हें भी भोलापन सिखा दें। 4 नटराज, लय और ताल का अधिपति। नटराज शिव का वह रूप है जो सृजन, संहार और संतुलन तीनों को दर्शाता है। हर तांडव एक नृत्य है और हर नृत्य एक ब्रह्म की लीला। प्रयोग, जब जीवन असंतुलित हो, काम, संबंध, साधना, कोई भी हिस्सा डगमग हो रहा हो, ओम नटराजाय नमः का स्मरण करें। वे भीतर की लय को पुनः स्थापित करते हैं। 5 निष्काम महादेव, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। शिव ऐसे देव हैं जो कैलाश पर रहते हैं, जहां कुछ नहीं है, जो भस्म धारण करते हैं, जिसे संसार त्यागता है, जो श्मशान में विचरण करते हैं, जहां कोई नहीं जाता। उनका संदेश सीधा है, तुम जितना खाली होगे उतना मैं तुम्हें भर दूंगा। प्रयोग, जब संसार के आकर्षण थका दें, जब लगे कि अब और कुछ पाने की इच्छा नहीं, तो महादेव को पुकारो, ओम महादेवाय नमः। यह अंतर्मन की सबसे पवित्र पुकार है। 6 कथा, रुद्र की तांडव लहर में मिले शंकर। शिव एक बार तप में लीन थे, एक राक्षस ने उनका अपमान किया। शिव ने क्रोध में रुद्र रूप धारण कर तांडव शुरू किया। संपूर्ण लोग कांप गए। देवताओं ने देवी पार्वती से प्रार्थना की, आप ही उन्हें रोक सकती हैं। पार्वती गईं और कुछ नहीं किया, बस चुपचाप आंखें मूंदकर ओम शंकराय नमः जपने लगी। शिव ने रौद्र रूप त्याग दिया, बोले, जो रुद्र को भी शांत कर दे वही मेरा सच्चा नाम है, शंकर। 7 इन रूपों का जीवन में कैसे करें। प्रयोग, जीवन की अवस्था शिव का रूप, मंत्र संकट और विघ्न रुद्र ओम रुद्राय नमः। पीड़ा में भी कल्याण की आशा शंकर, ओम शंकराय नमः। प्रेम और अपनत्व की खोज भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। असंतुलन और भ्रम नटराजाय। नैराग्य और शांति की इच्छा महादेवाय नमः। 8 जीवन सूत्र, हर शिव नाम एक साधना है। जो रुद्र से डरे नहीं, शंकर को पकड़े रखे, भोले के जैसे सरल हो जाए, नटराज की लय को समझे और महादेव के जैसे इच्छा रहित हो जाए, वही शिव को पा लेता है। एपिसोड 8 शिव को अप्रसन्न करने वाले कर्म और दोष रहित जीवन की राह। भूमिका, हम सब शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं,
लेकिन कई बार अनजाने में ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमारे और शिव के बीच दीवार बन जाते हैं। शिव पुराण में स्पष्ट बताया गया है, कर्म और मन दोनों की पवित्रता ही शिव की सच्ची भक्ति है। इस एपिसोड में जानेंगे कौन से कर्म महादेव को अप्रसन्न करते हैं, दोष रहित आचरण का मतलब क्या है, सामान्य गृहस्थ जीवन में शिव की कृपा कैसे बनी रहे। एक कथा, गृहस्थ भक्त और मौन भक्ति। 1. शिव को अप्रसन्न करने वाले 7 प्रमुख कर्म क्यों अप्रिय है शिव को। 1. द्वेष और ईर्ष्या रखना। शिव सबको समान देखते हैं, द्वेष उनकी दृष्टि को धुंधला करता है। 2. किसी की श्रद्धा का अपमान करना। शिव स्वयं निष्पक्ष है, वे भक्त की भावना देखते हैं। 3. आडंबरपूर्ण पूजा करना। शिव सहजता के देव है, दिखावा उन्हें दूर कर देता है। 4. मद्य मांस और विकारों में लिप्त रहना। शिव वैराग्य और संयम के प्रतीक है। 5. झूठ बोलकर लाभ लेना। शिव सत्य के आधार पर स्थित है। 6. कुपात्र को दान देना। शिव विवेक को अत्यंत प्रिय मानते हैं। 7. भक्तों का अपमान करना। शिव अपने भक्तों से अधिक किसी को नहीं मानते। 2. दोषरहित आचरण का क्या अर्थ है। दोषरहित का अर्थ यह नहीं कि तुमसे कभी गलती ना हो, बल्कि यह कि तुम जानबूझकर किसी को चोट न दो और गलती हो जाए तो हृदय से क्षमा मांग लो। शिव को श्रद्धा और प्रायश्चित दोनों प्रिय है। शिव पुराण कहता है, जो अपने अपराधों को स्वीकार करता है और भीतर से बदलने की इच्छा रखता है, शिव उसकी आत्मा में बस जाते हैं। 3. साधारण गृहस्थ के लिए शिव सम्मत आचरण महत्व। 1. प्रातः उठते ही शिव का स्मरण, दिन का आरंभ शुद्ध होता है। 2. अन्न से पहले 1 ग्रास अर्पण करना, भोग नहीं, प्रसाद की भावना आती है। 3. रात्रि में सोने से पूर्व क्षमा मांगना, आत्मा हल्की होती है। 4. पारिवारिक कलह में मौन रखना, शिव मौन में अधिक प्रकट होते हैं। 5. जो मिले उसमें संतोष रखना, यही शिवत्व की शुरुआत है। 4. कथा, गृहस्थ भक्त और मौन भक्ति। एक गांव में शिव का एक भक्त था, नाम था धवल। वह रोज मंदिर नहीं जा पाता था, ना ही शास्त्र पढ़े थे, ना ही मंत्रों का सही उच्चारण आता था, पर हर सुबह वह चुपचाप तुलसी पर जल चढ़ाता और कहता, हे शिव, आज भी जीवन मिला, इतना ही आशीर्वाद बहुत है। गांव में महामारी फैली, बहुत से लोग पुजारी को बुलाकर यज्ञ करवाने लगे, लेकिन आश्चर्य, धवल का धर अछूता रहा। एक दिन पुजारी ने शिवलिंग के पास प्रश्न किया, प्रभु, यह साधारण गृहस्थ कैसे बच गया। शिव ने उत्तर दिया, उसका प्रेम मौन था, पर मेरे हृदय में सबसे गूंजता था। 5. महादेव की कृपा पाने के सरल सूत्र। मन से दोष निकालो, शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा। दूसरे की पूजा पद्धति को छोटा मत समझो। शिव से कुछ मांगने से पहले धन्यवाद कहो। जब बोलने का मन हो तब मौन रखो। हर दिन कम से कम 1 बार ओम नमः शिवाय बिना उद्देश्य के जपो, सिर्फ प्रेम से। 6. जीवन सूत्र। शिव सरल हैं, हम जटिल हैं। जो सरल हो जाए वह शिवमय हो जाए, जो निष्कपट हो जाए उसे शिव ढूंढते नहीं, वो खुद प्रकट हो जाते हैं। शिव न विधि से न वरदान से, केवल भाव से प्रसन्न होते हैं। एपिसोड 9, क्या शिव केवल त्यागियों के देव हैं। शिव और वैराग्य का रहस्य। भूमिका। अक्सर लोग मानते हैं कि शिव केवल योगियों, सन्यासियों और पर्वतों में तप करने वालों के देव हैं, क्योंकि वे कैलाश में रहते हैं, वे भस्म लगाते हैं, वे श्मशान में विचरते हैं, वे गृहस्थ जीवन से दूर प्रतीत होते हैं। पर क्या वास्तव में ऐसा है। क्या गृहस्थ व्यक्ति शिव को प्रसन्न नहीं कर सकता। इस एपिसोड में जानेंगे शिव का वैराग्य क्या है। क्या शिव केवल सन्यासियों के आराध्य है। गृहस्थ जीवन में शिवत्व कैसे लाया जा सकता है। एक कथा, शिव और किसान का संतुलन। 1. शिव का वैराग्य, त्याग नहीं, तटस्थता है। शिव ने कभी भी संसार को त्यागा नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उससे जुड़े नहीं। वे पिता हैं, गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्रों के, पार्वती जैसी सहधर्मिणी के, फिर भी वे असंलग्न, डिटैच्ड हैं। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, प्रेम में लिप्त होकर भी मोह से मुक्त होना है। 2. गृहस्थ के लिए शिव क्या कहते हैं। शिव पुराण कहता है, गृहस्थ आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वहीं तप, सेवा, संयम और संतुलन का अभ्यास होता है। योगी अकेला साधक होता है, पर गृहस्थ समाज का साधक होता है। शिव गृहस्थ से क्या चाहते हैं। संयमित जीवन, परिवार में प्रेम, पर स्वामित्व नहीं, धन में उपयोगिता, पर अहंकार नहीं, सेवा में संलग्नता, पर नाम नहीं। 3. गृहस्थ जीवन में वैराग्य कैसे लाएं। अभ्यास अर्थ 1. यह मेरा है कि भावना छोड़ना, वस्तुएं उपयोग की हैं, स्वत्व की नहीं दो। परिवार के कर्मों का फल स्वयं पर न लेना, सबको उनकी गति मिलेगी। 3. मौन सेवा करना, सेवा का फल सेवा है, प्रचार नहीं चार। हर दिन स्वयं के लिए 10 मिनट निकालना, आत्मस्मरण, आत्म पूजन। 5. सुख में तटस्थ,
दुख में शांति यही शिव का त्रिशूल है। संतुलन, सहिष्णुता, सामर्थ्य। 4 कथा शिव और किसान का संतुलन। एक किसान रोज शिव मंदिर जाता और कहता, प्रभु, खेत, बैल, परिवार सब आपके हैं, मुझे सिर्फ सेवा दो। एक दिन अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं। लोग शिव को कोसने लगे, पर वह किसान फिर भी आया और कहा, प्रभु, अगर इस बार कुछ नहीं दिया तो अगले जन्म की खेती तुम कर लेना, मैं फिर भी तुम्हारा ही रहूंगा। शिव प्रकट हुए, पूछा तुम्हें क्रोध नहीं आया? किसान बोला, जब खेत मेरा नहीं तो क्रोध किस पर? शिव मुस्कुराए, तो गृहस्थ होकर भी वैराग्य का मर्म जानता है। उसी रात बारिश हुई और किसान की भूमि ही सबसे पहले हरियाली से भर गई। 5 जीवन सूत्र। गृहस्थ भी शिव पथ पर चल सकता है। शिव का वैराग्य बाहर का नहीं, भीतर का है। जो संसार में रहते हुए निर्लिप्त हो वही शिवमय है। त्यागने की जरूरत नहीं, मोह त्यागना है। 6 गृहस्थ के लिए शिव भक्ति के 5 सहज मार्ग। सुबह उठकर ओम नमः शिवाय बोलें। दिन का आरंभ शिवमय होता है। दूध या जल अर्पण करें। शिवलिंग को, यही आत्म अर्पण है। दिन में एक बार किसी की चुपचाप मदद करें। सेवा शिव की पूजा है। सोते समय, हे महादेव, आज मैं कहाँ गलत था? सोचें। आत्मनिरीक्षण से शिव मिलते हैं। हफ्ते में एक दिन उपवास या सादगी रखें। इच्छाओं पर नियंत्रण शिव पथ है। 7 एक प्रश्न, क्या बिना संन्यास के मोक्ष संभव है? शिव स्वयं कहते हैं, जो हृदय से मुझे पुकारे और जीवन में संयम रखे, उसे मैं अपने स्वरूप में लीन कर लेता हूँ, चाहे वह योगी हो या गृहस्थ। एपिसोड 10 शिव का सच्चा रुद्राभिषेक। जल, दूध और घी का भाव। भूमिका, शिव को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के अभिषेक, पवित्र स्नान किए जाते हैं। इनमें रुद्राभिषेक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें विशेष रूप से जल, दूध, घी और अन्य पवित्र सामग्रियों का प्रयोग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका सच्चा भाव क्या है? क्या इनका रूप और प्रभाव केवल शारीरिक पूजा तक सीमित है? इस एपिसोड में जानेंगे रुद्राभिषेक का सच्चा स्वरूप, जल, दूध और घी का प्रयोग क्यों किया जाता है, इन सब का भाव क्या होना चाहिए। एक कथा, भक्ति से ही हुआ महादेव का आत्माभिषेक। 1 रुद्राभिषेक का सच्चा भाव। आत्मा का शुद्धिकरण। रुद्राभिषेक सिर्फ शरीर पर जल और दूध डालने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धता की प्रक्रिया है। रुद्राभिषेक का असली अर्थ है अपने भीतर की रुद्रता, क्रोध, मोह और द्वेष को धोना और शिव के दिव्य स्वरूप को आत्मा में बसाना। शिव पुराण के अनुसार जो रुद्राभिषेक को केवल शारीरिक क्रिया मानकर करता है, वह शिव का आशीर्वाद नहीं पा सकता, क्योंकि शिव तो भाव के भूखे हैं। 2 जल, दूध और घी का प्रयोग। इनका भाव क्या होना चाहिए? जल शिव के पवित्रता का प्रतीक है। यह जीवन का आधार है और आध्यात्मिक शुद्धता को दर्शाता है। भाव, जल अर्पित करते समय यह भावना होनी चाहिए कि जैसे जल जीवन का कारण है, वैसे ही शिव का आशीर्वाद हमारी आत्मा के लिए जीवन दायिनी है। दूध शिव के शुद्ध प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह जीवन में सद्भावना और निष्कलंकता को दर्शाता है। भाव, दूध अर्पित करते समय यह सोचें कि शिव का प्रेम हमें निरंतर शुद्ध करता है और हमारे भीतर केवल प्रेम और शांति का वास हो। घी प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। यह आत्मज्ञान की ओर हमारी यात्रा को दर्शाता है, जो हमें अज्ञान से दूर करता है। भाव, घी अर्पित करते समय यह भावना होनी चाहिए कि जैसे घी से अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही शिव का आशीर्वाद हमारे भीतर ज्ञान की ज्योति जलाए। 3 कथा, भक्ति से ही हुआ महादेव का आत्माभिषेक। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण भक्त शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक करने गया। उसके पास जल, दूध, घी, शहद और अन्य कई पवित्र सामग्री थी। वह विधि पूर्वक अभिषेक कर रहा था, लेकिन अंदर उसका मन अशांत था। वह सोच रहा था, अगर मैंने यह सब कुछ सही किया तो ही मुझे शिव का आशीर्वाद मिलेगा। शिव ने उसकी पूजा देखी, लेकिन कुछ नहीं किया। ब्राह्मण ने फिर से वही सामग्री लेकर शिवलिंग पर अर्पित की और मन में इस बार सोचने लगा, शिव को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है मेरी शुद्ध भावना। यदि मेरा मन सच्चा हो तो शिव का आशीर्वाद बिना कुछ मांगे मिल जाएगा। इस बार शिव ने उसकी पूजा स्वीकार की और स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे जल, दूध और घी की सामग्री की कोई महत्ता नहीं है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध न हो तो यह सब व्यर्थ है। तुम्हारी भक्ति से ही मैं प्रकट हुआ हूँ। 4 रुद्राभिषेक के दौरान मन का आचरण। यही सबसे महत्वपूर्ण है। शिव के रुद्राभिषेक के दौरान यदि तुम्हारा मन स्वार्थ, अहंकार या द्वेष से मुक्त नहीं है, तो वह अभिषेक साधारण जलधार जैसा ही होगा। मुझे जल से अधिक तुम्हारे मन की शुद्धता चाहिए। जैसे जल का एक बूंद भी अमृत बन सकता है,
वैसे ही शुद्ध हृदय से किया गया हर कार्य दिव्य हो जाता है। नोट: रुद्राभिषेक करने से पहले अपने मन को पूरी तरह शुद्ध और संतुष्ट कर लें। अपने क्रोध, द्वेष और अहंकार को समाप्त कर केवल प्रेम और श्रद्धा से अभिषेक करें। 5. जीवन सूत्र: रुद्राभिषेक को एक साधना बनाओ। जल भाव से दें, न कि केवल हाथों से। दूध प्रेम से अर्पित करें, न कि नाप तोड़कर। घी श्रद्धा और शुद्धता से अर्पित करें, न कि शाबाशी पाने के लिए। जिन्हें रुद्राभिषेक का सही ज्ञान है उनके लिए हर दिन एक रुद्राभिषेक बन जाता है। एपिसोड 11: शिव के 3 प्रमुख रूप, रुद्र, शंकर और महादेव। भूमिका: शिव के अनेक रूप हैं जो विभिन्न समयों में और विभिन्न परिस्थितियों में प्रकट होते हैं। इन रूपों के माध्यम से शिव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करते हैं, परंतु रुद्र, शंकर और महादेव ये 3 प्रमुख रूप हैं जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। इस एपिसोड में जानेंगे शिव के 3 प्रमुख रूपों की विशेषताएं, रुद्र, शंकर और महादेव का हमारे जीवन से क्या संबंध है, इन रूपों के बीच अंतर क्या है। एक कथा: रुद्र रूप ने शिव ने मोह को हराया। 1. रुद्र, क्रोध और विनाश का रूप। रुद्र शिव का वह रूप है जो क्रोध, विनाश और उग्रता का प्रतीक है। यह रूप तब प्रकट होता है जब कोई अत्याचार या व्यवस्था का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है और उसे समाप्त करने की आवश्यकता होती है। रुद्र का कार्य विनाश करना ताकि नए निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सके, अन्याय का नाश करना और सत्य मार्ग की स्थापना करना। शिव का यह रूप विशेष रूप से साधक की आत्मा में कार्य करता है जब वह अपने भीतर के विकारों जैसे क्रोध, अहंकार और माया को समाप्त करने का प्रयास करता है। रुद्र रूप तब प्रकट होता है जब संसार या आत्मा में कोई विकृति और असंतुलन हो। रुद्र का महत्व: ध्यान और साधना में रुद्र रूप की आराधना से आत्मसंयम और क्रोध पर नियंत्रण आता है। यह रूप शिव की उग्रता को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है ताकि व्यक्ति अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। 2. शंकर, संतुलन और शांति का रूप। शंकर शिव का वह रूप है जो संतुलन, शांति और सुख शांति का प्रतीक है। यह रूप तब प्रकट होता है जब शांति, प्रेम और धैर्य की आवश्यकता होती है। शंकर का कार्य संसार में शांति और समाज में संतुलन स्थापित करना, सहिष्णुता और आत्मसमर्पण की भावना को प्रोत्साहित करना। शंकर का रूप विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी धैर्य और संयम से जीवन के कष्टों का सामना करते हैं। यह रूप भी उन लोगों के लिए है जो जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद दया और करुणा को अपनाना चाहते हैं। शंकर रूप में शिव हमें आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन का संदेश देते हैं। शंकर का महत्व: शंकर रूप की उपासना से आध्यात्मिक उन्नति होती है और संसार के तनाव और उलझनों से मुक्ति मिलती है। यह रूप शिव की सहिष्णुता और समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। 3. महादेव, संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंत्रक। महादेव शिव का वह रूप है जो सार्वभौमिक ब्रह्मा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रतीक है। यह रूप परम सत्य ब्रह्मा के साकार रूप के रूप में प्रकट होता है जो संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रक और पालनहार है। महादेव का कार्य संसार की रचना, पालन और संहार की प्रक्रिया को नियंत्रित करना, सर्वव्यापकता के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में कर्तव्य और धर्म की स्थिरता बनाए रखना। महादेव का यह रूप उन भक्तों के लिए है जो सर्वव्यापी ईश्वर के रूप में शिव की पूजा करते हैं और जिनके मन में संसार की एकता और संपूर्ण जीवों के कल्याण की भावना होती है। महादेव रूप में शिव हमें यह सिखाते हैं कि संसार में कोई भी शक्ति उनकी शक्ति से बढ़कर नहीं है। महादेव का महत्व: महादेव रूप की उपासना से संसार का सही दृष्टिकोण प्राप्त होता है और सभी कर्मों में सर्वोत्तम तत्व का उद्घाटन होता है। यह रूप निराकार परमात्मा के साथ हमारी एकता का प्रतीक है। 4. कथा: रुद्र रूप में शिव ने मोह को हराया। एक समय की बात है जब संसार में अत्यधिक मोह और माया ने सभी प्राणियों को अपनी जकड़ में ले लिया। सभी प्राणी अपने व्यक्तिगत लाभ और सुख की चाह में उलझे हुए थे। यह देखकर शिव ने अपने रुद्र रूप को प्रकट किया और संसार के सभी प्राणियों को अपने उग्र रूप से डराया ताकि वे मोह माया से मुक्त हो सकें। उस समय एक महान योगी ने शिव से पूछा, प्रभु, आप इस उग्र रूप में क्यों प्रकट हुए? शिव ने उत्तर दिया, मोह और माया का उन्मूलन करना ही मेरे रुद्र रूप का कार्य है। जब तक यह मोह प्राणियों को जकड़े रहेगा तब तक आत्मज्ञान और आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। शिव के रुद्र रूप को देखकर सभी प्राणी भयभीत हुए, पर उनके भीतर एक नई चेतना का संचार हुआ। शिव ने उनसे कहा, मोह को हराने के लिए तुम्हें अपने भीतर से इसे निकालना होगा। केवल तब तुम्हें आत्मज्ञान और मुक्ति मिलेगी। 5. जीवन सूत्र: रुद्र, शंकर और महादेव तीनों का संतुलन। रुद्र रूप से हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। शंकर रूप से हम धैर्य और शांति प्राप्त करते हैं।
महादेव रूप से हम सार्वभौमिक एकता और सर्वव्यापी ईश्वरत्व का अनुभव करते हैं। सभी रूपों का एक साथ पूजन हमारी आत्मा के विभिन्न पहलुओं को शुद्ध करता है। रुद्र का उग्र रूप, शंकर का शांति रूप और महादेव का सर्वव्यापक रूप, ये सभी हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। एपिसोड 12, शिव के पवित्र शब्द। ओम नमः शिवाय का महत्व। भूमिका। ओम नमः शिवाय यह शब्द शिव के दिव्य मंत्रों में सबसे पवित्र और प्रसिद्ध माना जाता है। यह मंत्र न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह अद्वितीय शक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति का भी वाहक है। इस एपिसोड में जानेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का आध्यात्मिक महत्व। इस मंत्र का मन, शरीर और आत्मा पर प्रभाव। मंत्र जप के दौरान शिव की उपस्थिति। एक कथा, शिव ने ओम नमः शिवाय से कैसे सब कुछ बदल दिया। 1। ओम नमः शिवाय मंत्र का आध्यात्मिक महत्व। ओम नमः शिवाय एक मंत्र से अधिक है। यह शिव का स्वरूप, शिव की उपस्थिति और शिव के आशीर्वाद का प्रतीक है। यह मंत्र शिव के 5 तत्वों, पंचाक्षरी मंत्र का अद्भुत रूप है। वायु ब्रह्म का प्रतीक, सभी सृष्टि की उत्पत्ति और नाश की शक्ति। नमः श्रद्धा और विनम्रता का प्रतीक, आत्मा की समर्पण भावना। शिव परमात्मा सौम्यता और शांति का प्रतीक। आयुष्मान जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति है। हृदय जो आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थल है। मंत्र का अर्थ। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव से संबंधित हूँ, मैं शिव को अपना गुरु मानता हूँ, मैं शिव का सम्मान करता हूँ। यह मंत्र आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मिक मुक्ति की ओर एक शक्तिशाली कदम है। जब हम इसे नियमित रूप से जपते हैं तो यह हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और हमारे भीतर शिव की दिव्य उपस्थिति को महसूस करने में मदद करता है। 2। ओम नमः शिवाय मंत्र का शारीरिक और मानसिक प्रभाव। मंत्र जप के समय इसका ध्वनि और शक्ति हमारी आंतरिक चेतना को जागृत करती है। शिव का यह दिव्य मंत्र हमारी मानसिकता को संतुलित करने और शांति प्रदान करने में सक्षम है। शारीरिक प्रभाव, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक थकान दूर होती है। मंत्र के निरंतर जप से हृदय की धड़कन और रक्तचाप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह मंत्र आत्मनिर्भरता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। मानसिक प्रभाव, मंत्र का जप मानसिक शांति का आधार बनता है और मन के विकारों को शांत करता है। यह मानसिक ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। मंत्र जप से समस्त विकारों का नाश होता है और शिव की उपस्थिति जीवन में साकार होती है। 3। मंत्र के जप के दौरान शिव की उपस्थिति। जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो हमारी भावनाएं, सोच और प्रार्थना सीधे शिव तक पहुंचती हैं। शिव इस मंत्र के माध्यम से हमारी आत्मा के भीतर प्रकट होते हैं और हमारे जीवन के हर पहलू में धैर्य, शांति और समझ का संचार करते हैं। मंत्र जप में निम्नलिखित बिंदु विशेष ध्यान देने योग्य हैं। ध्यान से मंत्र का उच्चारण करें। सुनिश्चित करें कि मन एकाग्र हो और शब्दों का उच्चारण स्पष्ट हो। भाव से जप करें, केवल उच्चारण नहीं बल्कि मन में शिव की उपस्थिति का अनुभव करते हुए मंत्र का जप करें। सही संख्या में जप करें। सामान्यतः एक माला 108 बार का जप करें, लेकिन जब आप अधिक ध्यान और आस्था से जप करेंगे तो मंत्र का प्रभाव और भी प्रबल होगा। मन, वचन और क्रिया में शुद्धता से किया गया जप ही शिव के आशीर्वाद का कारण बनता है। 4। कथा, शिव ने ओम नमः शिवाय से कैसे सब कुछ बदल दिया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधक नामक भक्त था जो दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सभी लोग परेशान थे क्योंकि नदी और तालाब सूख गए थे। साधक ने सोचा, शिव के नाम का जाप ही हमें संकट से उबार सकता है। वह नदी के किनारे बैठकर जोर से बोल सकता है। वह नदी के किनारे बैठकर जोर से ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। शिव ने उसकी भक्ति देखी और रुद्र रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझसे जुड़ने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हारे गांव में वर्षा भेजूंगा। शिव के आशीर्वाद से गांव में वर्षा हुई और सूखा समाप्त हो गया। गांव के लोग हैरान थे और उन्होंने यह समझा कि ओम नमः शिवाय का मंत्र न केवल व्यक्तिगत जीवन को बल्कि समाज और पर्यावरण को भी बदलने की क्षमता रखता है। 5। जीवन सूत्र। ओम नमः शिवाय का दैनिक जीवन में प्रयोग। प्रत्येक कार्य को शिव की सेवा समझें। जिस प्रकार आप मंत्र जप करते हैं उसी प्रकार हर कार्य को श्रद्धा और ध्यान से करें। मानसिक शांति के लिए नियमित रूप से ओम शिवाय का जप करें। भावनाओं का समर्पण।
इस मंत्र को गुनगुनाते हुए अपनी सभी भावनाओं को शिव को समर्पित करें, जिससे आत्मा को शांति और संतुलन मिलता है। ओम नमः शिवाय, एक मंत्र जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। एपिसोड 13, शिव के विशिष्ट व्रत और पूजा विधियां। भूमिका। शिव की पूजा के कई विधियां और व्रत हैं जो उनके भक्तों द्वारा शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। इन पूजा विधियों का पालन करने से न केवल भौतिक सुख शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। इस एपिसोड में जानेंगे शिव के प्रमुख व्रत और पूजा विधियां, कपिला व्रत का महत्व, शिव की पूजा में नैतिक और आध्यात्मिक तत्व, एक कथा। शिव के आशीर्वाद से कपिला व्रत ने सब कुछ बदल दिया। 1. शिव के प्रमुख व्रत और पूजा विधियां। शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न व्रत और पूजा विधियां प्रचलित हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं। 1. सोमवती व्रत, मंडे फास्टिंग। सोमवार का दिन शिव की पूजा के लिए विशेष रूप से समर्पित है। व्रत, इस दिन उपवास रखकर व्रत नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। पूजा विधि, शिवलिंग को पानी, दूध, गंगा जल और धतूरा अर्पित करें। फल, इस व्रत से आध्यात्मिक उन्नति और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। 1-2 महाशिवरात्रि व्रत। महाशिवरात्रि हर वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। व्रत, इस दिन रात भर जागरण और मंत्र जप करना चाहिए। पूजा विधि, शिवलिंग पर बिल्व पत्र, दूध, मिठाई, फल और दीपक अर्पित करें। फल, महाशिवरात्रि व्रत से दुर्भाग्य नष्ट होता है और शिव का आशीर्वाद मिलता है। 3 कपिला व्रत। कपिला व्रत, यह एक विशेष व्रत है जो कपिला नामक देवी के पूजन से संबंधित है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। 2. कपिला व्रत का महत्व। कपिला व्रत एक प्राचीन व्रत है जिसे विशेष रूप से संतान सुख प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत में कपिला देवी की पूजा की जाती है, जो मां पार्वती के रूप में शिव की आशीर्वाद देने वाली देवी मानी जाती है। कपिला व्रत की पूजा विधि, शिवलिंग की पूजा के बाद कपिला देवी का विशेष पूजन करें। दूध, घी और शहद का मिश्रण कपिला देवी को अर्पित करें। मंत्र जप, ओम कपिलाय नमः। इस मंत्र का जप 108 बार करें। फल, इस व्रत से संतान सुख के साथ साथ सार्वभौमिक शांति भी प्राप्त होती है। कपिला व्रत को विधि पूर्वक करने से न केवल संतान सुख मिलता है, बल्कि घर में सुख शांति का वास होता है। 3. शिव पूजा के नैतिक और आध्यात्मिक तत्व। शिव की पूजा केवल बाहरी विधियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें गहरे नैतिक और आध्यात्मिक तत्व भी होते हैं। यह पूजा एक मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत हैं। 3. एक शिव की पूजा में समर्पण और भक्ति का महत्व। शिव की पूजा करते समय मन, वचन और क्रिया में समर्पण होना चाहिए। प्रत्येक कर्म में ईश्वर का ध्यान और आध्यात्मिक उत्थान की भावना होनी चाहिए। 3. अहंकार का नाश। शिव की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अहंकार और माया से मुक्त होना है। मन, शरीर और आत्मा का समर्पण करके ही शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। 3. नैतिकता का पालन। पूजा के समय सत्य, अहिंसा, दया और ईमानदारी का पालन किया जाना चाहिए। कर्मों में निष्कलंकता और विरक्ति से शिव प्रसन्न होते हैं। 4. कथा, शिव के आशीर्वाद से कपिला व्रत ने सब कुछ बदल दिया। एक गांव में एक महिला थी जिसका नाम दृष्टि था। वह लंबे समय से संतान सुख की इच्छा रखती थी, लेकिन बार बार वह निराश हो जाती थी। एक दिन उसे एक पवित्र साधु ने कपिला व्रत के बारे में बताया। साधु ने कहा, यदि तुम इस व्रत को सच्चे मन से करो तो शिव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। दृष्टि ने व्रत की विधि का पालन करते हुए कपिला देवी और शिव की पूजा करना शुरू किया। चमत्कारी रूप से कुछ महीनों के बाद उसने एक सुंदर संतान को जन्म दिया और उसका घर सुखमय हो गया। उसकी सच्ची भक्ति और व्रत ने उसकी संतान सुख की मनोकामना पूरी की। कपिला व्रत ने दृष्टि की जीवन की दिशा बदल दी और उसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 5. जीवन सूत्र, शिव पूजा और व्रत का आध्यात्मिक प्रभाव। नैतिक जीवन जीने का प्रयास करें। शिव के व्रत और पूजा विधियों को पूरी श्रद्धा से करें। संतान सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शिव के व्रत और मंत्रों का नियमित रूप से पालन करें। शिव की पूजा में केवल विधि नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और आस्था की आवश्यकता होती है। एपिसोड 14, शिव के आशीर्वाद से सभी दुखों का नाश। भूमिका, शिव केवल त्रिनेत्रधारी देव नहीं है, वे करुणा, प्रेम और मुक्ति के स्रोत हैं। शिव पुराण में बार बार यह सिद्ध किया गया है कि महादेव के आशीर्वाद से समस्त प्रकार के दुख, चाहे वे शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक हों, मिट जाते हैं। इस एपिसोड में जानेंगे
शिव के आशीर्वाद की प्रभावशाली शक्ति, दुखों के प्रकार और उनका शिव द्वारा निवारण, शिव महिमा और सिद्धियों की प्राप्ति। एक कथा। शिव के आशीर्वाद से एक भटकते जीवन ने नया मार्ग पाया। एक, शिव के आशीर्वाद की शक्ति। शिव का नाम सुनते ही मन में शांति, विश्वास और संरक्षण का भाव आता है। शिव का आशीर्वाद दृष्टि बदल देता है, दिशा बदल देता है और जीवन के दुखों को मोक्ष में बदल देता है। शिव के आशीर्वाद के गुण। दया। शिव बिना भेदभाव के भक्तों पर कृपा करते हैं। मुक्तिदाता। वे संसार के बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। त्रिकालदर्शी। वे तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य के ज्ञाता हैं और उसी अनुसार मार्गदर्शन करते हैं। अशरण के शरणदाता। जो सभी ओर से निराश हो चुके हैं उन्हें भी शिव अपनाते हैं। महादेव को यदि सच्चे हृदय से पुकारो तो वे तुरंत सुनते हैं, यही उनकी विशेषता है। दो, दुखों के प्रकार और शिव के निवारण। दुख 3 प्रकार के होते हैं। 2, एक आदि भौतिक दुख, शरीर से जुड़े कष्ट, रोग, अशांति, शारीरिक दुर्बलता। शिव की जलाभिषेक पूजा विशेष रूप से सोमवार को इन दुखों का निवारण करती है। 2, अधिदैविक दुख, प्रकृति या भाग्य से जुड़े कष्ट, दुर्भाग्य, ग्रह पीड़ा। आप शिव मंत्रों का जप, जैसे राम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र, इनका समाधान है। 3, आध्यात्मिक दुख, आत्मा की पीड़ा, उद्देश्यहीनता, भटकाव जीवन में, अर्थहीनता, आत्मग्लानि, भ्रम। शिव ध्यान, आत्मचिंतन और साधना से आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। शिव केवल दुख दूर नहीं करते, वे दुखों का कारण भी जड़ से हटाते हैं। 3, शिव महिमा और सिद्धियों की प्राप्ति। शिव की कृपा से केवल दुखों का नाश ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को अद्भुत सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। 3, एक आध्यात्मिक सिद्धियां। एकाग्रता, अंतर्दृष्टि और ध्यान की तीव्रता बढ़ती है। व्यक्ति को योग, तप और वैराग्य में गहन अनुभव। आश्चर्य हुआ, लेकिन रॉकी काफी खुश नजर आ रहा था। वैसे भी रॉकी हमेशा से ही एक प्ले बॉय रहा है, तो जाहिर है कि वो रुचि के साथ ज्यादा वक्त कैसे बिता सकता था। यही वजह है कि उनका ब्रेकअप हो गया होगा। दुल्हन अधखिली कली की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो पूरी तरह से गहनों से लदी हुई थी। उसने कम से कम 2 से 2.5 किलो के हीरे, जवाहरात और सोने के गहने पहने हुए थे। रॉकी गेट पर खड़ा अपने मेहमानों का स्वागत कर रहा था। जब सिद्धार्थ और गौतम पैदल चलते हुए अपनी बातों में पूरी तरह खोए हुए थे, तभी पीछे से हॉर्न बजाने की आवाज आई। एक सफेद रंग की BMW रास्ते पर चली जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि सिद्धार्थ कुछ ज्यादा ही धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए उन्होंने बेतहाशा हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो BMW से एक लड़के ने अपना सिर निकालकर उसकी तरफ घूरते हुए कहा, अंधे हो क्या तुम्हें पार्किंग दिखाई नहीं देती है? सिद्धार्थ ने उसे गौर से उस BMW वाले को देखा जिस लड़के ने अभी उससे झगड़ा किया। वो कोई और नहीं बल्कि यदुराज ही था, लेकिन यदुराज को की महिमा का साक्षात प्रमाण है। 5 जीवन सूत्र। शिव को दुख समर्पित करें, वे कृपा करेंगे। हर पीड़ा को शिव के चरणों में समर्पित करें। दुखों को पकड़ कर रखने के बजाय उन्हें छोड़ने की कला सीखें। शिव से जुड़ना ही जीवन के घावों पर मरहम लगाना है। जहां हर दिशा अंधकार हो, वहां शिव का स्मरण दीपक बन जाता है। एपिसोड 15, शिव की पूर्ण कृपा, अनुभव और आत्मसमर्पण भूमिका। श्रृंखला के इस अंतिम भाग में हम उस अंतिम रहस्य को जानेंगे जो शिव की पूर्ण कृपा को प्राप्त करने की कुंजी है। व्रत, पूजन, मंत्र, कथा, ये सभी हमें शिव की ओर ले जाते हैं, लेकिन अंततः हमें पहुंचना होता है अनुभव और आत्मसमर्पण की उस अवस्था में जहां शिव केवल देव नहीं बल्कि स्वरूप बन जाते हैं। इस एपिसोड में जानेंगे शिव कृपा की सर्वोच्च अवस्था साक्षात्कार कैसे होता है, आत्मसमर्पण की शक्ति। अंतिम कथा, एक भक्त जिसने शिव को साक्षात देखा। एक, शिव की कृपा केवल फल नहीं, रूपांतरण। शिव की कृपा केवल भौतिक लाभ देने तक सीमित नहीं है, उनकी कृपा का असली स्वरूप है जीवन का रूपांतरण। एक बाहरी फल, केवल प्रारंभिक स्तर, रोग निवारण, धन समृद्धि, संतान सुख, ये शिव की दया की प्रारंभिक झलकियां हैं। 2, अंतःकरण का रूपांतरण, कृपा का असली रूप, अहंकार का नाश, मोह और माया से मुक्ति, परम शांति और संतोष की अनुभूति। शिव की कृपा से व्यक्ति को वह प्राप्त होता है जो उसे परम कल्याण की ओर ले जाए, भले ही वह उसकी इच्छाओं के विपरीत हो। 2, आत्मसमर्पण, शिव का वास्तविक मार्ग। 2, क्या है आत्मसमर्पण? शिव के प्रति संपूर्ण विश्वास और त्याग। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि मैं कुछ नहीं, शिव सब कुछ है। जब हम अपने कर्मों, फल
और जीवन की बागडोर शिव को सौंप देते हैं। दो आत्मसमर्पण की अभिव्यक्ति। शिव नाम का जप, आत्मा से शिव से संवाद, हृदय की भाषा में हर परिस्थिति में यह भावना, हे प्रभु, यह आपकी इच्छा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जहाँ प्रयास समाप्त होता है वहाँ समर्पण शुरू होता है और वहीं से शिव की कृपा बहती है। 3. शिव साक्षात्कार क्या वास्तव में संभव है? हाँ, शिव साक्षात्कार संभव है, लेकिन यह केवल आंखों से नहीं होता, यह चेतना से होता है। 3. एक कैसी होती है? साक्षात अनुभूति। अचानक शून्यता में शिव का एहसास, ध्यान में एकता की अनुभूति, संकट के समय एक अदृश्य शक्ति का संरक्षण अनुभव, अद्भुत शांति जो किसी सांसारिक कारण से नहीं आती। 3. 2 कौन पा सकता है? जो निरंतर शिव स्मरण करता है, जो निष्काम, निस्वार्थ, निष्प्रह भाव से शिव की भक्ति करता है, जो अहम को त्याग कर केवल तत्वमसी की अनुभूति में लीन हो जाता है। 4. अंतिम कथा। एक भक्त जिसने शिव को साक्षात देखा। एक बार एक वृद्ध महिला थी, नाम मैत्रेयी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी भक्ति शिव के लिए अडिग थी। हर सुबह वह अपने टूटे फूटे शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी और कहती, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरी आत्मा आपकी है। लोग उसे ताने देते, उसकी पूजा को व्यर्थ कहते, लेकिन वह अडिग रही। एक दिन जब वह बीमार होकर मृत्युशैया पर पड़ी थी, उसने आंखें बंद की और कहा, अब शिव आएंगे। तभी कमरे में भीनी सी चंदन की सुगंध फैली और एक प्रकाशमय रूप प्रकट हुआ। मैत्रेयी के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने अंतिम शब्द कहे, मेरे शिव मुझे लेने आ गए, और वह परम शांति में विलीन हो गई। उस दिन गांव के कई लोगों ने घर से शिव की झंकार, धूप की महक और घंटियों की ध्वनि सुनी। जो अपने जीवन को शिव को समर्पित कर दे, उसके लिए शिव स्वयं पथ प्रदर्शक बनते हैं। 5. जीवन सूत्र। अब शिव से जुड़ने का समय है। व्रत, पूजा, मंत्र सब करते रहें, परंतु अंत में शिव को अपना जीवन दे दें। न केवल मांगे बल्कि कहें न, मैं आपका हूं, क्योंकि शिव भक्त को नहीं छोड़ते, वह चाहे जैसा भी हो।